सोचो एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी कभी पहुंची नहीं, जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है और जहाँ एक गलत कदम जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ ऐसी एक कहानी में जो सिर्फ केव के बारे में नहीं बल्कि उस डर के बारे में है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घुटन पैदा करती है। ये कहानी अनकंफर्टेबल है, ये कहानी क्लैस्ट्रोफोबिक है और शायद इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी देखोगे। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर एक स्टेट है न्यू साउथ वेल्स। हजारों साल पहले जब मॉडर्न दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था, तब बताया जाता है कि 60,000 साल पहले करीब 4100 स्क्वायर माइल्स के एरिया में भूरा नाम के लोग इस जमीन पर रहते थे और इसी एरिया में ब्लू माउंटेन भी थे। वो लोग इसे पहाड़ नहीं मानते थे, ये लोग उस पहाड़ को अपनी जिंदगी मानते थे। आज दुनिया उन्हीं जगहों को जेलोनल केव के नाम से जानती है। ये केव इतनी पुरानी है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब डायनासोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये केव 340 मिलियन साल पुरानी है। ये दुनिया का सबसे पुराना नॉन ओपन केव सिस्टम माना जाता है। आज के टाइम में ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले केव्स में से एक है। तब उन्होंने केव के अंदर कुछ आर्ट वर्क्स देखे थे और समुद्र के फॉल्सेस भी देखे थे और ऐसी चमकती हुई फॉर्मेशंस देखी जो कि सिर्फ अंधेरे में ही जन्म लेती है। 80s के टाइम में लोग मोमबत्ती लेकर इस केव के अंदर घुसने लगे। उन्होंने इस पूरे केव को एक्सप्लोर किया, इस केव का पूरा मैप बनाया और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इस केव को तोड़ फोड़ के टूरिस्ट के लायक बनाया और समय के साथ ही यहाँ पर टूरिस्ट काफी बढ़ चढ़ के आने लगे। धीरे धीरे जेलोनल केव पूरी दुनिया के सबसे फेमस केवों में से एक बन गया। आज के टाइम में ये केव 40 किलोमीटर लंबा है और इसके अंदर 300 से भी ज्यादा एंट्रेंस है। टाइम के साथ साथ इस केव को काफी ज्यादा सेफ बना दिया गया। इसके अंदर लाइटें लगा दी गई, सीढ़ियां लगा दी गई और तो और खुद अपने हाथों से और भी ज्यादा आर्ट वर्क बना दिए गए। लेकिन केव का एक हिस्सा जिसे कि एडवेंचर केव कहते हैं वो आज भी वैसा ही है जैसा वो हमेशा से था, अंधेरा, टाइट और खतरनाक। जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा, इस केव को और भी ज्यादा विजिटर फ्रेंडली बना दिया गया। इस केव के अंदर 3 टूर होता है। पहला है सो केव, ये सेफ और ब्राइट है, यहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगा दी गई हैं और तो और टूरिस्ट यहाँ पे उन आर्ट वर्क्स को देखते हैं जो कि हजारों साल पहले लोगों ने यहाँ पे बनाए थे। फिर इसके बाद आता है डार्क केव। इसके अंदर लाइटें बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा भी रहता है और इसको एक नेचुरल टोन दिया गया है डार्क। लोग अंधेरे में ही इस केव को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और फिर इसके बाद आता है सबसे खतरनाक टूर, एडवेंचर केव। इस केव के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया है, ये हजारों साल पहले जैसा था इसको वैसे ही रखा गया है। लोग इसके अंदर एक टूर गाइड को लेके जाते हैं और ये रास्ता इसके अंदर इतना पतला और इतना स्क्यूज है कि लोगों को रेंग रेंग के अपने आप को स्क्वीज करके अंदर घुसना पड़ता है। अजीब बात ये है, ये इतना खौफनाक होने के बावजूद भी एडवेंचर केव में कभी भी कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम को कभी भी यहाँ पे आना नहीं पड़ा, जबकि रेस्क्यू टीम कई बार डार्क केव और शो केव में गई है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह का लक एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन जेलोनल केव का वो दिन आया मार्च 2024 में। 30 मार्च 2024 की दोपहर 6 एक्सपीरियंस केवर केव के एंट्रेंस के पास खड़े थे। ये कैनबरा के नेशनल यूनिवर्सिटी केविंग क्लब के मेंबर थे और इसी यूनिवर्सिटी ने इन्हें बोला था कि तुम इस केव के अंदर जाओ, इसको पूरा एक्सप्लोर करके इसका एक्सपीरियंस लो। और इन केवर्स का 4 घंटे का प्लान था, मतलब कि ये लोग 4 घंटे के अंदर ही इस केव के अंदर जाकर पूरा एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि इनके साथ केव के अंदर जो होगा वो इस पूरी केव की रूपरेखा बदल देगा। ये लोग पहले सो केव के अंदर जाते हैं और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फिर ये लोग डार्क केव में जाते हैं और उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर बाजी आती है एडवेंचर केव की। ये लोग बहुत आसानी से चिल होकर एडवेंचर केव के अंदर भी घुसते हैं। ये लोग 1-1.5 घंटे तक इस केव के अंदर रेंग रेंग के अपने आप को स्क्वीज करके अंदर घुसते जा रहे थे। ये लोग इस तरह जा रहे थे कि ये इस एंट्रेंस से अंदर घुस रहे थे, फिर ये अगली जगह से एग्जिट होके बाहर अपने घर जाएंगे। कई घंटों तक इस केव को एक्सप्लोर करने के बाद जब ये लोग एग्जिट से केवल 10 मिनट की दूरी पे थे, यानी कि 130 फीट की दूरी पे थे, तब एक बहुत खतरनाक चीज हुआ। तभी देखो वहाँ पे ये रास्ता आया, इसे कहते हैं रो होल। ये रास्ता काफी ज्यादा पतला है, केवर्स को इस तरह इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस ग्रुप के पहले 4 मेंबर तो बहुत आसानी से इस रास्ते से होकर निकल गए, लेकिन अब बारी थी एलिजा और टिम की। टिम ने एलिजा से पहले बोला कि वो इस रास्ते के आगे जाएगा, इसीलिए अब टिम इस रास्ते के अंदर घुसने लगा। उसने सबसे पहले अपना सर इस रास्ते के अंदर डाला और अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये रास्ता अंदर जाते जाते और पतला होने लगा। टिम कभी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके अंदर घुसता तो कभी अपने एल्बो को ट्विस्ट करके अंदर घुसते जा रहा था। थोड़ा और अंदर घुसने के बाद रास्ते में एक पत्थर था जिसने की टिम की बॉडी को पूरी तरह से जकड़ लिया। वो रास्ते में पूरी तरह से अटक गया। जब टिम अपने आप को हिला नहीं पा रहा था, देन वो समझ गया कि ही वॉज स्टक्ड। न आगे जाने का रास्ता था और न ही पीछे जाने का। उसके पीछे एलिजा भी फंस चुकी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि टिम ऑलमोस्ट उल्टा लटका हुआ था। और अगर आप रेगुलर मेरी केव की वीडियो देखते हो या फिर आपको केव की वीडियो देखना पसंद है
तो आपको पता होगा कि ये पोजीशन कितना खतरनाक है। और आपको ये बात भी पता ही होगा कि 2009 में नट्टी केव में जॉन एडवर्ड जोनस भी इस तरह ही फंसा हुआ था। और फिर उसके साथ क्या हुआ था ये बात तो आपको पता ही है कि वो लास्ट में किस तरह मरा। और अब टीम भी उसी रास्ते पे था। उल्टा और पतले रास्ते में फंसे होने की वजह से टीम को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसने बहुत तेज चिल्लाया। ग्रुप के बाकी लोग जो कि ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके थे, उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी कॉल कर दिया। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस केव के पर्सनल खुद के रेस्क्यू टीम्स थे जो कि थोड़ी दूर आराम से अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जब उन्हें कॉल आया तो वो तुरंत ही भागकर यहाँ पे आ गए। शाम के 7:20 पर रेस्क्यू टीम इस केव के पास पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लीडर ने जब टीम को देखा तो उसने टीम को बचाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उसने तुरंत ही अपने बाकी रेस्क्यूअर्स को कह दिया कि इस रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए तोड़ फोड़ के। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो रेस्क्यू टीम सबसे पहले उस आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और बाद में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बंदा मर जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट था और रेस्क्यूअर्स ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उन्होंने ये बोला कि भाई पहले इसको निकालेंगे नहीं, पहले पत्थर तोड़ेंगे। इसीलिए अगले कई घंटे तक रो होल्स के पत्थर तोड़ने का काम स्टार्ट हुआ। जब वो रेस्क्यूअर्स रो होल के पत्थर तोड़ रहे थे तो वो पत्थर गिरकर टिम के फेस पे लग रहे थे। बट टिम को ये बात पता था कि अगर उसको यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे ये सब कुछ सहना पड़ेगा। वो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो अपने माइंड से सब प्रॉब्लम से लड़ रहा था। रेस्क्यूअर्स ने 10 घंटे तक पत्थर तोड़ने का काम किया और इस दौरान टिम पूरी तरह से बेहोश होने वाला था, लेकिन वो अपने माइंड से सब कुछ सह रहा था, वो अपनी बॉडी पे सब कुछ सह रहा था, क्योंकि उसे ये बात पता था कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस, सुबह 4:45 पर एक बहुत बड़ी चीज हुई। वो चीज ये हुई थी कि रेस्क्यूअर्स ने उस होल के पत्थर तोड़ के टिम को बाहर निकाल लिया था। टिम जिंदा केव से बाहर निकल आया। एलिजा भी कुछ देर बाद बाहर आ गई। उस बेचारी ने भी बहुत कुछ सहा, लेकिन वो भी जिंदा बाहर आ गई। बाद में टिम को पता चला कि वो एग्जिट से केवल 10 मिनट की दूरी पे ही अटका हुआ था। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी और मौत का फासला भी केवल कुछ मिनटों का ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे प्यार भरे और सपोर्टिव कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप्स पॉइंट दे देना।